हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं, और वो टोटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन के ऊपर करने वाले हैं। यानी कि हम इस एनालिसिस वीडियो टोटली प्राइस एक्शन बेस, यानी कि ना ही हम उसमें कोई इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, राइट, और ना ही कोई हम यहाँ पे कोई डेटा यूज़ करेंगे। ओनली बेस्ड ऑन चार्ट के ऊपर, मतलब चार्ट पे जो हुआ है उसके ऊपर ही हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो टोटली उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से, राइट। तो हमारा जो एनालिसिस है टोटली प्राइस एक्शन बेस के ऊपर एनालिसिस है, राइट। तो जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, राइट, तो अगर उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, राइट, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे एनालिसिस करना है एंड कैसे उसको फॉलो करना है, राइट। तो टोटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एनालिसिस है। तो आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो अब एग्जैक्टली जैसे आप देखोगे कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद, जहाँ पे हमने 24 जुलाई का एनालिसिस वीडियो बनाया था, तभी आपको बोल दिया था कि मार्केट अभी पुल बैक लेने की फुल तैयारी कर रहा है और 19,300 तक मार्केट इजीली आ जाएगा। और एग्जैक्टली आप देखोगे 19,300 हम लास्ट 3 वीक से देख ही रहे हैं। एंड एग्जैक्टली आप 4 वीक का चार्ट, मतलब क्लियर वीकली कैंडल भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूस एक बेरिश है। तो एक तो यहाँ पे हम एक पुल बैक भी ले लिया है, जो कि हमको इजीली हमने आइडेंटिफाई किया था। अभी ये पुल बैक कहाँ तक जा सकता है, रुक सकता है। तो अगर आप एक फिबोनाची एक टूल है, राइट, एक एनालिटिकल टूल्स है, जो आप यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक बॉटम से टॉप तक आप खींचोगे तो जो ये लेवल्स है 0.382 का जो लेवल्स, इसके बाद है 0.5 का लेवल्स, और इसके नीचे लेवल है 0.618 का लेवल्स। तो ये 3 लेवल से जहाँ तक मार्केट आ सकता है कि रिट्रेस ले सकता है, जो हम बोलते हैं ना पुल बैक लेना, पुल बैक लेना। तो ये जो पुल बैक है, ये इसका मीनिंग होता है रिट्रेसमेंट। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक भी ले सकता है, यहाँ तक भी ले सकता है, यहाँ तक भी ले सकता है। तो ये फिबोनाची टूल के हिसाब से ये लेवल्स है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हाई लेवल था, पिछला हाई लेवल जहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था, एक्चुअली आपको अब देखोगे यहाँ पे देखो, तो ये जो लेवल है निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था और इसके बाद एक कंटिन्यूस हमको बुल रन देखने को मिला था। तो ऐसा प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। हम फीबो को यहाँ पे हटा देते हैं। तो वीकली हिसाब से हमको यहाँ पे एक ये जो लेवल्स है जो कि 18,900 का लेवल, राइट, तो ये जो लेवल्स है एक यहाँ तक रिट्रेस कर सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। आ जाते हैं वन डे चार्ट के ऊपर। तो वन डे चार्ट के ऊपर हम जैसे आते हैं, तो जैसे पिछले एनालिसिस वीडियो में भी आपको बताया था कि एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जैसा हमको एक पूरा पैटर्न देखने को मिला है, जिसका नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे ये था। एक सेकंड, जिसका नेकलाइन आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ, ये वाला, ये रहा, ये आपका नेकलाइन है, राइट। क्लोजिंग बेसिस पे देखो तो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। वीकली एक वीक को कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे अभी वीक के नीचे अभी क्लोजिंग दिया नहीं है। तो अभी फिलहाल ऐसा बोल सकते हैं कि वन डे चार्ट के ऊपर एक नेकलाइन के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली हमको देखने को ये मिल रहा है। ओके, तो ये सब मैं हटा देता हूँ। फिर से आपको एक क्लियर फिर से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ये था हमारा वीकली लो, यानी ये है हमारा नेकलाइन का क्लोजिंग बेसिस, जहाँ पे क्लोजिंग बेसिस में ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। अभी आ जाते हैं वन आवर चार्ट पे, जहाँ पे हमको क्लियर ट्रेड मिलेगी, क्योंकि हम इंट्राडे BTST ट्रेड करते हैं और वीकली ट्रेड करते हैं, जिसमें वन आवर चार्ट ही हमको कंप्लीट एक आइडेंटिफाई करवाएगा। तो आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करके आपको दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत ही यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है। एंड एक जोन, अगर एक जोन ड्रॉ किया जाए तो बहुत ही अच्छा ये जोन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला। अगर ये जोन ड्रॉ करोगे तो बहुत ही अच्छी ये ड्रॉ जोन मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट्स लिया है, राइट। एंड अगर इस लाइन को एक अच्छे से हम वन आवर चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे, यानी कि करंट एनालिसिस की करंट चार्ट को देखते हुए यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया जा सकता है। तो मार्केट
ये इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर एक तो साइडवेज बिहेव कर सकता है, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको एक ऐसा ऑप्शन आ जाए, ये दोनों लाइंस के बीच में मार्केट ऐसे एक साइडवेज हो सकता है। ओके, और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अप ट्रेंड में फिर से आ सकता है निफ्टी। कि निफ्टी ने, जैसे मैंने आपको पिछले टाइम कई बार बोला था कि निफ्टी जैसे आ रहा है 1 आवर चार्ट पे आप देखोगे निफ्टी जैसे यहाँ पे आया पुल बैक लिया, आया पुल बैक लिया, आया पुल बैक लिया, आया कंटिन्यूस एक बुल रन दिखाया था, बट एक डीप पुल बैक जो लेना था कभी लिया नहीं था निफ्टी ने। तो अभी आप देखोगे तो निफ्टी ने अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा पॉज ले लिया है। तो अगर अब हमारे पास दो सिनेरियो, एक तो देखो निफ्टी 1 आवर चार्ट पे आप देखोगे तो निफ्टी एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली इसको बहुत ही अच्छा फॉलो कर रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पे निकला, ये लो बनाया, इस दोनों लो के हमने जैसे टच पॉइंट, अब का जो टच पॉइंट है वो हमने यहाँ पे खींचा, तीसरा यहाँ पे मिल गया, चौथा यहाँ पे हमको मिल गया, ये फेक आउट कर दिया, ये 6 मिल गया और 7 मिल गया। ये फेक आउट के साथ हमको ये भी पता चल गया, और यहाँ पे 6 बार टच किया और एक बार मतलब फेक आउट किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही मजबूत ट्रेंड लाइन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक तो ये लेवल के बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है, इस लेवल के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड पकड़ सकता है, एंड अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो एक डाउन ट्रेंड मूव कर सकता है, जो कि बहुत ही एक भयानक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। पर बीच में हमको एक दिख रहा है कि 19,000 एक राउंड साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से 19,009 का 13 का ये जो लेवल्स है, यहाँ पे हमको एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 19,000 साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है। तो ये है आपके लिए निफ्टी के लिए लेवल्स। ऊपर की साइड में मैं आपको बता दूं तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो ऐसे इस वीक के लिए, यानी कि ये जो वीक हमारा है 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख के मतलब डेट के लिए यहाँ पे निफ्टी ऐसा काम कर सकता है। तो ये लेवल से ध्यान में रखना, और ये जो लेवल्स है ये टोटली पूरे वीक के हिसाब से आपको दिया गया है, ना ही कि आपको इंटरडे के लेवल्स दिए हैं। इंटरडे के लेवल्स आपको खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हर रोज़ मॉर्निंग में लेवल्स मिल जाएंगे इंटरडे के, तो वो इंटरडे लेवल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उस लेवल्स की भी एक्यूरेसी बहुत है। और यह जो आपको एनालिसिस वीडियो हम आपको देते हैं उसकी भी एक्यूरेसी 100% है, जो कि आपको मैंने 1 जुलाई से एनालिसिस वीडियो देना चालू किया है। तो 1 जुलाई से लेके अभी तक जितने भी एनालिसिस वीडियो आपको दिए हैं, राइट, वो सब 100% काम किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस वीडियो को आप लाइटली मत लेना, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना, एंड लेवल्स को भी एक अच्छे से आइडेंटिफाई करके रखना। एंड आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी का हमने वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो पिछले हमने एक रील्स बनाई थी, आप इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बोला कि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे यहाँ पे थ्री ब्लैक क्राउस बना रहा है, यानी कि एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, जो कि टॉप पे बनी थी, राइट। तो ये जो पैटर्न है कैंडल स्टिक पैटर्न, ये बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बोला था कि बनी है। तो ये टोटली इंडिकेट करता है कि मार्केट टोटली बेरिश होने वाला है, एंड बेरिश हो चुका है, राइट। दूसरा चीज़ का हमको यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी की चार्ट पे हमको देखने को मिला था। तो हमको यहाँ से इतना तो पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश है, जो कि यहाँ पे 4 वीक से तो बेरिश है ही है, जो कि आपको मैंने 24 जुलाई वाला एनालिसिस वीडियो में ही बोल दिया था। आ जाते हैं वनडे चार्ट के ऊपर। वनडे चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जो बैंक निफ्टी है टोटली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसे यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था और यहाँ पे बेरिश हो चुका है, जो कि उसका सपोर्ट जो है यहाँ पे यहाँ तक हमको देखने को मिलेगा, जो कि है 43,300 तक का ये एक सपोर्ट है। और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, बट लास्ट 3 दिन से मार्केट यहाँ पे साइडवेज एक्ट किया है। अभी हम पिछले चार्ट को हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे, यानी कि 15 मई से 15 मई से लेके यहाँ तक 26 जून तक यहाँ पे टोटली 24 जोन में काम किया था, जो कि साइडवेज जोन में काम किया था। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज जोन में काम कर सकता है, जो कि हमको 1 आवर चार्ट पे क्लियरली समझ में आएगा। तो 1 आवर चार्ट पे आप देखोगे तो 1 आवर चार्ट पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। आप एक्चुअली देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। और हमने आपको ये लेवल्स पिछले एनालिसिस वीडियो में भी दिया था, सेम लेवल्स ही है, राइट। उसमें सिर्फ ये दो लेवल्स सिर्फ मैंने ऐड किए हैं, और यहाँ पे बेरिश भी हो चुका है, एंड 3 दिन से यहाँ पे एक साइडवेज जोन में भी काम किया है, राइट।
अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो देखो हमने को पहले तो ये तो इतना तो पता चल गया कि मार्केट बेरिश है वन डे चार्ट के भी ऊपर एंड वीकली चार्ट के ऊपर भी। एंड यहाँ पे दो लेवल्स भी हमने ड्रॉ किए, जो कि हमने इसलिए ड्रॉ किए कि आप पिछला चार्ट भी देखोगे यहाँ पे 24 जोन बहुत ही दिखने को मिला था। तो अभी हमको जो काम करना है टोटली छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर काम करना है जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। नॉर्मली मैं आपको 15 मिनट का चार्ट आपको ज़्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ 1 आवर का चार्ट ही बताता हूँ वीकली एनालिसिस में। 15 मिनट का चार्ट अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पे हमको ज़्यादा क्लियर रहेगा 24 जोन, राइट, जिसमें हमको देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जो कि आप एग्जैक्टली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न है, बट ऐसा नहीं कि बेरिश पैटर्न ही है। बट अगर मार्केट यहाँ पे देखोगे तो कल का दिन जो था 18 अगस्त, तो 18 अगस्त के दिन यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल जाता है तो हमको ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड पे अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट यहाँ पे, तो हमको ये जो लेवल्स है 43,400 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये पहले तो ये एक ट्रेड बन सकता है। और अगर हम बिग चार्ट को देखेंगे तो हमको पहले तो ये पता चलेगा कि मार्केट कंटिन्यूस एक बेरिश पैटर्न बनाते आ रहा है। देखोगे नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, हो सकता है यहाँ पे फिर से पुल बैक लेने यहाँ तक भी आ सकता है, जिसका ट्रेड भी मैंने बोला था कि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर नीचे जाता है तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जो कि यहाँ तक हमको मिल सकता है, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, अगर हमको कोई पुट की पोजीशन यहाँ पे मिलती है, यानी कि कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन भी मिलती है, तो हम यहाँ पे लेंगे, जिसका छोटे छोटे टारगेट हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड अगर तीसरा सीनर ये हो सकता है कि मार्केट अगर, जैसे आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है यहाँ पे नीचे की साइड पे, एंड अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। एंड अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो हमको यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है, पहला तो शॉर्ट सेल की हमको वेट करना है यहाँ पे मार्केट जैसे आता है। एंड अगर यहाँ पे ऐसे रिटेस्टिंग करके यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाता है तो हमको यहाँ पे हम एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फेकआउट होने की चांसेस आपको हमको देखने को मिलेंगे। अगर ये ऐसा फेकआउट होता है तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी ले सकते हैं, जो कि हमको 50-60 पॉइंट का हम टारगेट या 1:2 या 1:3 का टारगेट लेके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको ऑलरेडी कितने ट्रेड बनाए दिखा है। जैसे कि एक तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक तो पुट की पोजीशन मिलेगी, इसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनेगी। अगर यहाँ पे कि हमको कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन मिलती है तो ये भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हमको फेकआउट होके एक कॉल की पोजीशन मिलती है तो ये भी ले सकते हैं। एंड अगर ये ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट करके यहाँ पे नीचे निकलता है कोई बेरिश कैंडल के साथ, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। तो इतने ट्रेड्स मैंने आपको बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 4 से 5 सिनेरियो बता दिए हैं। तो ये हर एक लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 24 जोन में मार्केट जा सकता है। एंड ये लेवल्स आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लेवल्स आप ध्यान से देख लीजिए, राइट। तो ये लेवल्स में आपको काम करना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके साथ मैंने निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी के दोनों एनालिसिस आपको आपके सामने मैंने लाइव अभी बताया लेवल्स के साथ। तो अगर इसमें आपको कोई नॉलेज मिला हो, राइट, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपकी जैसे कोई ट्रेड्स करते हैं जिसको मार्केट में, शेयर मार्केट में अभी बिगिनिंग लेवल्स पे हैं एंड अभी एनालिसिस वीडियो करना नहीं आता है और सीखना चाहते हैं, तो भी ये देख सकते हैं। और लेवल्स ड्रॉ करना नहीं आता तो भी आप देख सकते हैं। और ये जो चैनल है नई अभी हमारी चैनल ये नई है, तो ये नई चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि एक टोटली एक बिगिनिंग लेवल से सीखने को मिलेगा। तो ये चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।